अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी को जुम्मा मुबारक हो। आज की वीडियो में काफ़ी सारी बड़ी अपडेट्स मौजूद है। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 5 दिसंबर बरोज जुम्मे की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। रेन बजर कत्ल वाक़या, मुल्ज़िमीन ज़ेर हिरासत, जायदाद का तनाज़ा, इंतहाई इक़दाम की वजह। बेटी की सालगिरह के दिन ही वारदात, 4 बेटियां यतीम हो गई। रेन बजर पुलिस ने नौजवान के कत्ल के वारदात में मुलविस 2 मुल्ज़िमीन को हिरासत में ले लिया है। तफसीलात के मुताबिक 35 साला शेर जुनैद को छोटा पुल के करीब हथियारों से हमला करके बेदर्दी से कत्ल किया गया था। मक़तूल के जिस्म पर तकरीबन 18 जख्मों के निशानात पाए गए। पुलिस के मुताबिक कत्ल की वजह जायदाद का तनाज़ा बताया गया है। ज़रा के मुताबिक हमलावरों ने बातचीत के बहाने तलब करके जुनैद पर हमला किया। वाज़ेह है कि मक़तूल जुनैद को 4 लड़कियां हैं और इब्तिदाई तहक़ीक़ात में पता चला है कि एक लड़की की सालगिरह के दिन ही ये कत्ल की वारदात पेश आई, जबकि जुलूस जनाजा के मौके पर भी पुलिस की जमीयत मौजूद थी। साइबराबाद पुलिस की वेबसाइट फिर से बहाल। साइबराबाद पुलिस ने जुमेरात को अवाम को मतला किया कि इसकी सरकारी वेबसाइट जो 15 नवंबर 2025 से आर्जी तौर पर दस्तयाब नहीं थी, अब वो पूरी तरह से काम कर रही है और काबिल रसाई है। लिहाजा इस वेबसाइट का डाउन होना जरूरी तकनीकी देखभाल और सिस्टम अपग्रेड की वजह से हुआ है, जिसका मकसद मजबूत सिक्योरिटी, इस्तेकाम और कारकर्दगी को बढ़ाना है। बैंकों के नाम से एपीके फाइल्स, एक ही दिन में 4 अफराद लाखों रुपए से महरूम। बैंकों के नाम से एपीके फाइल्स रवाना करते हुए कई अफराद को ठग लिया गया। साइबर क्राइम पुलिस के मुताबिक शकरगंज से ताल्लुक रखने वाले 58 साला शख्स से एक शख्स ने अपना तारुफ बैंक क्रेडिट कार्ड ऑफिसर के तौर पर करवाया और चार्ज वीवर के नाम पर इस शख्स को एपीके फाइल रवाना की, जिसके बाद इस शख्स के अकाउंट से तकरीबन 1,72,000 रुपए निकाल लिए गए। तो वही दूसरी जानिब पटन नगर के रहने वाले 45 साला शख्स से साइबर धोखेबाज ने खानगी बैंक के क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट के ऑफिसर के तौर पर रब्ता कायम करते हुए इसे क्रेडिट कार्ड की हद में इजाफे की पेशकश की गई और जैसा ही मुतासरा शख्स ने व्हाट्सएप के जरिए भिजवाए गए लिंक पर क्लिक करके अपने कार्ड की तफसीलात का इंदराज किया, वैसे ही इसके अकाउंट से तकरीबन 2,95,000 रुपए निकाल लिए गए। आंध्र प्रदेश में सड़क हादसा, 5 तलबा हलाक। रियासत आंध्र प्रदेश के पन्नालू जिले में जुमेरात की शाम लॉरी ने अगली सिम से कार को टक्कर दे दी और इस हादसे में 5 तलबा हलाक और दीगर 2 जख्मी हो गए, जबकि इनमें से 4 की शनाख्त श्रीकांत, वासु, रामी रेड्डी और महेश के तौर पर की गई है। इंडिगो बहरान जारी, मजीद 550 परवाजें मनसूख। मुल्क की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने जुमेरात को दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और दूसरे एयरपोर्ट्स पर तकरीबन 550 से ज्यादा परवाजें मनसूख कर दी, जबकि ऑपरेशंस में खलल अंदाज़ा मुसलसल तीसरे दिन भी जारी रही, जिससे सैकड़ों मुसाफिरीन के सफर के मंसूबे मुतासिर हुए। इसके अलावा मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर इंडिगो की फ्लाइट्स की काबिल लिहाज तादाद में तागीर की इतलात है, क्योंकि एयरलाइन पायलट्स और अरकान अमला की किल्लत से 2-4 हैं। हाल ही में एक नए तरीक़ेकार पर अमल शुरू किया गया था, जिसकी वजह से बहरान पैदा हुआ है। ज़राए ने बताया कि दिल्ली एयरपोर्ट पर जुमेरात को कम से कम 95 परवाजें, मुंबई एयरपोर्ट पर 85 और हैदराबाद पर 70 के अलावा बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 50 परवाजें मनसूख की गई हैं। ऑनलाइन शादी के नाम पर खातून को 3.5 लाख रुपए का धोखा। ऑनलाइन शादी के नाम पर शहर से ताल्लुक रखने वाली एक खातून को तकरीबन 3.5 लाख रुपए का धोखा दिया गया। साइबर क्राइम पुलिस के मुताबिक विनायक नगर कॉलोनी सईदाबाद से ताल्लुक रखने वाली एक 47 साला खातून से एक शख्स ऑनलाइन राब्ते में आया। इसने अपना मुतारुफ लंदन के डॉक्टर के तौर पर करवाया। इनके दरमियान व्हाट्सएप कॉलिंग और चैटिंग हुई। लिहाजा शादी की तजवीज़ रखते हुए इस शख्स ने 2 बैंक अकाउंट्स खोलने और 2 सिम कार्ड्स खरीदने इस खातून को कहा। बाद इस शख्स ने बैंक पासबुक और ATM कार्ड्स नई दिल्ली में वाक़ बरतानी अमूर के दफ्तर रवाना करने के लिए दबाव डाला, जिसके बाद इसने फर्जी वीज़ा और शादी के दस्तावेज रवाना करते हुए रकम का मुतालबा किया। मजीद इसने प्रोसेसिंग फीस, वीज़ा फीस, लगेज और होटल में क़याम के बहाने रकम का मुतालबा किया, जबकि खातून ने इस पर एतमाद करते हुए तकरीबन 3,48,000 रुपये जमा कराए। इसके बाद उस शख्स ने खातून से रब्ता कट कर दिया, जिस पर इन्हें धोखाधड़ी का इल्म हुआ और खातून ने साइबर क्राइम से रुजू होकर शिकायत की। साइबर क्राइम पुलिस की जानिब से ख्वाहिश की गई है कि वो खास तौर पर रिश्ते करने के मामले में ऑनलाइन धोखेबाजों से चौकस रहें और शख्सी तौर पर मुलाकात या जानकारी के बाद ही रिश्ते की बात आगे बढ़ाई जाए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का 6 दिसंबर को दौरा देवरकुंडा, अहम तरक्याती कामों का संग बुनियाद, वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी का बयान। कांग्रेस हुकूमत के 2 साल की तकमील पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी प्रजा पालन और प्रजा उत्सव प्रोग्राम के तहत 6 दिसंबर को देवरकुंडा में कायम अहम तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखेंगे। लिहाजा रियासती वजीर इमारत और शौरा कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने अपने इन ख्यालात का इजहार किया। वजीर इमारत और शौरा ने आज देवरकुंडा के मुकामी रुकने असम्बली बालू नायक के हमरा जैसे आम के इंतजामात, हेलीपैड की तामीर और नशिस्तों के इंतजाम का मुआयना किया। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि अवाम के लिए पीने का पानी, बैठने की जगह और ज़रूरी सहूलतों की मुनासिब फरहमी को यकीनी बनाया जाए।
हैदराबाद सड़क के गड्ढों से पाक, शहर में बॉय सड़ा गड्ढों को भरा गया, जेएचएमसी का बयान। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से शहर हैदराबाद में 23,000 से ज्यादा सड़क के गड्ढों की निशानदेही की गई और अब तक तकरीबन 22,000 गड्ढों को दुरुस्त किया गया, जो शहर हैदराबाद के लिए एक अच्छी बात है। लिहाजा शहरियों को अब बिलखुसूस बारिश में सड़क पर गड्ढों से होने वाले मसाइल के बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। जेएचएमसी की रिलीज के मुताबिक एलबी नगर जोन में 3,888 गड्ढों को भरा गया, चार मीनार जोन में 2,885, खैरताबाद जोन में 3,785, श्रीलिंगमपल्ली में 2,731, कुकटपल्ली में 3,258 और सिकंदराबाद जोन में 5,239 सड़क के गड्ढों को भरा गया। नेस 1,032 नाली के गड्ढों की मरम्मत करते हुए इन्हें दुरुस्त किया गया, 495 कोर्स की तब्दीली की गई और 13 सेंट्रल मेडिनेंस के मरम्मती के काम मुकम्मल किए गए। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से शुरू की गई रोड सेफ्टी मुहिम के हिस्से के तौर पर ये इक़दाम किए गए, जिसका मकसद ट्रैफिक जाम के बगैर सफर को आसान और सहूलत बख्श बनाना है। लिहाजा इसमें सड़क के गड्ढों को भरना, नाली के गड्ढों को दुरुस्त करना, सड़क के मरम्मती काम, पैच वर्क के काम और सेंट्रल मेडिनेंस की मरम्मत शामिल है। मरकज ने अखिलती स्कॉलरशिप के लिए 3 साल से तेलंगाना को नजरअंदाज कर दिया, बहबूद के फंड्स रोक दिए गए, तमाम मंसूबे तातील से 2-4। मरकजी हुकूमत की जानिब से अखिलती बहबूद बिलखुसूस स्कॉलरशिप की मुसलसल तातील ने तेलंगाना के हजारों तलबा और दीगर तरक्याती मंसूबों को शदीद तौर पर मुतासिर किया है। लिहाजा लोकसभा में पेश किए गए ताज़ा आदद-ओ-शुमार से इंकशाफ हुआ है कि गुज़िश्ता 3 बरसों से प्रधानमंत्री जन विकास प्रोग्राम के तहत रियासत तेलंगाना को एक भी रुपया जारी नहीं किया गया। इसके अलावा हल्के लोकसभा नलगुंडा की नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट रघुवीर रेड्डी की जानिब से पार्लियामेंट में पूछे गए सवाल का तहरीरी जवाब देते हुए मरकजी अखिलती उमूर किरेन रिजिजू ने वाज़ेह किया है कि साल 2022 से लेकर 2025 तक 3 सालों के दौरान तेलंगाना को प्रधानमंत्री जन विकास प्रोग्राम के तहत कोई रकम जारी नहीं की गई है। इसके अलावा अखिलती तलबा के लिए प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीमात भी साल 2021-22 के बाद से मंजूर नहीं की जा रही है, जिससे तेलंगाना के हजारों तलबा तालीम के अहम मराल में माली मुश्किलात से 2-4 हैं। वाज़ेह है कि साल 2019 से लेकर 2022 के दरमियान प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत 178 करोड़ रुपए, जबकि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत 45 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। ताहम गुज़िश्ता 3 साल से अखिलती तलबा की स्कॉलरशिप के लिए मरकज ने कोई रकम जारी नहीं की। लेबर कोर्ट्स के 1 अप्रैल से मुकम्मल निफाज का इम्कान। मुल्क में असलाहत की नई लहर चलाने की खातिर हो सकता है कि 1 अप्रैल 2025 से 4 लेबर कोर्ट्स पर मुकम्मल अमलावरी की जाएंगी, क्योंकि वज़ारत ने मौलाना कानून के तहत इनक़ाद व ज़ाबित की निफाज का अमल शुरू कर दिया है। वाज़ेह है कि इन नए लेबर कोर्ट्स का ऐलान 21 नवंबर को किया गया था। आज सुपरमून दुनिया भर में दिलचस्पी। साल का आखिरी चांद ग्रहण जुम्मे को वाक़ई होगा। वाज़ेह है कि कोई मामूली चांद ग्रहण नहीं है, इसे गैर मामूली सुपरमून कहा जा रहा है और ये चांद ज्यादा बड़ा और ज्यादा रोशन होगा और आसमान पर बहुत बुलंदी पर दिखाई देगा, जबकि दुनिया भर में सुपरमून के ताल्लुक से दिलचस्पी जाहिर की जा रही है। तंबाकू अशिया से मुताल्लिक बिल पार्लियामेंट में मंजूर। पार्लियामेंट ने जुमेरात को तंबाकू और मुताल्लिका अशिया पर एक्साइज ड्यूटी ऐड करने से मुताल्लिक बिल को मंजूरी दे दी है। राज्यसभा ने मौजूदा कानून लोकसभा को वापस भेजा, जबकि लोकसभा ने 4 शुबे को सेंट्रल एक्साइज तरमीम बिल 2025 मंजूर कर लिया। लिहाजा बिल पर बहस का जवाब देते हुए वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में कहा है कि ये इजाफी टैक्स या टैक्स का बोझ नहीं है, जबकि जीएसटी के तहत काबिल इतलाक महसूल जारी रहेगा। जेएचएमसी हुदूद में तोसी जियो 264 जारी। तेलंगाना हुकूमत ने एक अहम इंतजामी फैसला करते हुए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मौजूदा हुदूद को बढ़ाकर पूरे तेलंगाना को अर्बन रीजन तक तोसी देने का ऐलान किया है। लिहाजा इस सिलसिले में हुकूमत ने जियो नंबर 264 जारी किया, जो 2 दिसंबर 2025 से नाफिज अमल होगा। सरकारी ऑर्डिनेंस के मुताबिक 20 बल्दियात और 7 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को तेलंगाना म्युनिसिपैलिटी एक्ट 2019 के दायरे कार से हटाकर बराह रास्त जीएचएमसी के शहरी हुदूद में शामिल कर लिया गया है। यूं मजमूई तौर पर 27 शहरी इदारे शेड्यूल में शामिल करते हुए नए जीएचएमसी शहर के हिस्से बना दिए गए हैं। वाज़ेह ये कार्रवाई 1 और 2 दिसंबर को जारी होने वाली 3 ऑर्डिनेंस के जरिए मुकम्मल हुई, जिनमें जीएचएमसी एक्ट तरमीम, 27 अर्बन लोकल बॉडीज की अलहदगी और इनके जीएचएमसी के नए शहरी दायरे में शमूलियत शामिल है। बीसी तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे की जियो पर हाईकोर्ट के हुक्म इल्तवा में तोसी। अंदरून 4 हफ्ते हलफनामा दाखिल करने चीफ जस्टिस की हिदायत। तेलंगाना हाईकोर्ट ने मजलिस मकामी पसमानदा तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात पर अबूर हुक्म इल्तवा में मज़ीद तोसी कर दी है। चीफ जस्टिस उपरेश कुमार सिंह की ज़ेर क़यादत बेंच ने दरख्वास्तों की समाअत के बाद हुकूमत को अंदरून 4 हफ्ते जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी, जबकि दरख्वास्तदार से कहा गया है कि वह हुकूमत के जवाब पर मज़ीद 2 हफ्ते में अपना मौक़िफ़ पेश करें। वाज़ेह है कि इस मामले के आइंदा समाअत 29 जनवरी को मुक़र्रर की गई है। सरकारी वकील ने भी हलफनामा दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते की मोहलत तलब की, जिस पर दरख्वास्त गुज़ारों के वकील ने बताया कि हाईकोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत के मौके पर 4 हफ्तों में पहले से काउंटर दाखिल करने की हिदायत दी थी। ताहम आज तक जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया गया।
अदालत को बताया गया है कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू होकर रिलीफ हासिल करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली जब तक अदालत ने तमाम फरीकीन को आइंदा समाअत तक तहरीरी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी। इसके अलावा अदालत ने वाज़ेह किया कि तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे से मुतालिक जियो पर हाई कोर्ट का हुक्म मिलते जारी रहेगा और इलेक्शन कमीशन मौजूदा तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियाद पर इंतखाबात मुनक़्क़द कर सकता है। वाज़ेह है कि पसमानदा तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के खिलाफ हाई कोर्ट में तकरीबन 10 दरख्वास्तें दाखिल की गई हैं। मुंबई के इंजीनियर कॉलेज में बुरखे पर पाबंदी, तालिबात के साथ महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शोबे ख़ातिन का एहतजाज। महाराष्ट्र में फिर एक बार तालीमी इदारों में बुरखे पर पाबंदी का मामला सुर्खियों में है। लिहाजा कुछ दिनों की पहले की बात है जब मुंबई के एक कॉलेज ने तालिबात के बुरखा और नकाब पहनकर कैंपस में दाखिल होने पर पाबंदी आयद कर दी थी और अब गोरेगांव इलाके में भी कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला है। यहाँ विवेक विद्यालय नामी जूनियर कॉलेज ने आलमे जारी करते हुए कॉलेज में बुरखा और नकाब को ममनू करार दे दिया है। आलमे के मुताबिक किसी भी मजहब को जाहिर करने वाली चीज को पहनकर कॉलेज में दाखिल होना ममनू है, जबकि आलमिया के सामने आने के बाद कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ख़वातीन शरीक की कई कारकुनों ने कॉलेज की तालिबात के साथ एहतजाजी मुजाहिरा किया और कॉलेज को आलमिया वापस लेने का भी इंतबाह दिया। 1 लाख सरकारी नौकरियों का जल्द नोटिफिकेशन। आदिलाबाद एयरपोर्ट की तामीर का काम अंदर 1 साल शुरू किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि जल्द ही 1 लाख सरकारी मुलाजमतों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। कांग्रेस हुकूमत का मकसद 10 लाख लड़कियों को करोड़पति बनाना है। इन्होंने वाज़ेह किया है कि सियासत से बालातर होकर हुकूमत तरक्की की सिमत पेशकदमी कर रही है, लिहाजा इनकी हुकूमत फलाह व बहबूद तरक्की को अपनी 2 आंखों की तरह अहमियत दे रही है और पिछले 2 साल से एक दिन की भी छुट्टी लिए बगैर मुसलसल काम कर रही है। लिहाजा इन्होंने आदिलाबाद टाउन में अवामी हुक्मरानी की कामयाबी के जश्न के तकारीब के हिस्से के तौर पर बेशतर तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। पकवान गैस सारिफिन गुज़िश्ता 6 महीने से सब्सिडी की मुंतज़िर। रियासती हुकूमत ने इंतखाबात के दौरान अवाम से पकवान गैस सिलेंडर 5 रुपए में फराहम करने का वादा किया था, लेकिन गुज़िश्ता 6 महीने से तमाम गैस गरीब सारिफिन अपनी सब्सिडी के मुंतज़िर है। लिहाजा गरीब अवाम को हर महीना 930 रुपए अदा करके गैस सिलेंडर हासिल करना पड़ रहा है, जबकि इसकी सब्सिडी की रकम बैंक में मुंतकिल नहीं हो रही है। वाज़ेह है कि जिले भर में गैस सब्सिडी स्कीम के तहत HP, इंडियन और भारत गैस कंपनियों के सारिफिन को एजेंसी के जरिए गैस सप्लाई करते आ रहे हैं। लिहाजा इन्हीं एजेंसी के जरिए हुकूमत गैस सब्सिडी की रकम बैंक अकाउंट से मुंतकिल करती है, लेकिन गुज़िश्ता 6 महीने से सारिफिन अपनी सब्सिडी से महरूम है। वाज़ेह है सारिफिन गैस लेते वक्त मुकम्मल 930 रुपए अदा करते हैं, फिर मरकजी सब्सिडी जो कि 46 रुपए है हर माह राष्ट्र बैंक खाते में जमा करा दी जाती है, लेकिन रियासती हुकूमत की 380 रुपए वाली सब्सिडी का पिछले 6 महीने से कुछ पता नहीं है। खला से काबतुल्लाह का जगमगाता रूहानी मंजर दुनिया के लिए बासे हैरत। मक्के मुकरमा और खासतौर पर काबतुल्लाह की खला से ली गई तस्वीर ने यह साबित कर दिया है कि 400 किलोमीटर के तवील फासले से भी काबतुल्लाह का रूहानी और नूरानी दीदार किया जा सकता है। लिहाजा सोशल मीडिया में मक्के मुकरमा की खला से ली गई तस्वीर इन दिनों तेजी से वायरल हो चुकी है और दुनिया भर में अवाम की तवज्जो का मरकज बन चुकी है। तत्काल टिकट बुकिंग में शफाफियत, OTP वेरिफिकेशन सिस्टम मुतारिफ। साउथ सेंट्रल रेलवे ने वजारत रेलवे की हिदायत पर तत्काल टिकट बुकिंग में शफाफियत में गलत इस्तेमाल के रोकने के लिए OTP वेरिफिकेशन सिस्टम मुतारिफ करा दिया है। वाज़ेह के इब्तिदाई तौर पर यह निज़ाम 13 अहम ट्रेनों में नाफिज किया जाएगा। नए निज़ाम के तहत इन ट्रेनों के लिए तत्काल टिकट बुक करने वाले मुसाफिरों को अब आधार कार्ड से मुंसलिक मोबाइल नंबर पर भेजा गया 1 टाइम पासवर्ड बुकिंग के दौरान दर्ज करना जरूरी होगा। हुक्म के मुताबिक ये इजाफी हिफाजती मरहला बड़े पैमाने पर की जाने वाली बुकिंग को रोकने और असल मुसाफिर को मुसिफाना मौके फराहम करने के लिए बनाया गया है। साउथ सेंट्रल रेलवे हुक्म के मुताबिक नया निज़ाम ज्यादा तलब वाली टिकटिंग को मुनज़्ज़म बनाने और धोखाधड़ी की सरगर्मियों में कमी लाने की तौक़्क़ु रखता है। मज़ीद रेलवे निज़ाम का कहना है कि इस निज़ाम से बुकिंग की शफाफियत में इजाफा होगा। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।